आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू व्लॉग में। इसमें बात करेंगे कि हाँ, एक कमेंट आया हुआ था कि बीटीआई जो ट्रेनिंग संस्था है वहाँ जो हम लोग डीएलएड की कोर्सेज़ कर रहे हैं वहाँ सबसे टॉप में कौन आया है, किन का नाम है जो सबसे टॉप रहा, जो अपना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है अर्थात संस्था है, ठीक है वहाँ। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे। हम लोग की क्लास के एक टॉपर मैडम है जो अपना गवर्नमेंट द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है व्यापम का, उसमें ना टॉप की है, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है सबसे फर्स्ट रैंक में, तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में अपने टॉप किया, ठीक है। तो इसी कड़ी में मैडम से बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी तैयारियाँ किया और पूर्ण की तैयारी को और इतने अच्छे नंबरों से लाकर अपना एक सीट कंफर्म कराया, ठीक है। आइए तो इसी कड़ी में जाकर मैडम से मिलते हैं और बात करते हैं कि कैसे उनको नंबर प्राप्त हुआ, ठीक है, और कैसे कैसे उनका जर्नी रहा। चलिए मिलते हैं। आपको अपना जो तैयारी है और रिवाइज करते रहना। आप जो पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़ के छोड़ दिए, एक बार रिवाइज जरूर करें, ठीक। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। तो आइए मिलते हैं हमारी बीटीआई संस्था के टॉपर ज्योति साहू मैडम से। ज्योति साहू मैडम, हाँ, हमारा ऑडियंस के थ्रू एक क्वेश्चन आया था कि आप अपनी जो डीएलएड कर रही हो इस गवर्नमेंट बीटीआई कॉलेज में, तो आपकी जर्नी कैसा रहा, आपने कैसे तैयारियां की, इसके बारे में थोड़ा सी जानकारियां दीजिएगा। पहली बात तो अगर आप इस फील्ड में आने के लिए अगर आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है। उस हिसाब से आप आगे की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पहले पता होना चाहिए ना कि क्या क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं है। मैंने नॉर्मल और जैसे कि बुक शॉप में जाके आप बुक खरीद सकते हैं, ठीक। जैसे कि इसमें एक छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के लिए नॉर्मल आप हरिराम पटेल का बुक ले सकते हो उसके लिए। और रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग जो कि रीजनिंग मैथ्स मिला के 30 नंबर का होता है। आप जैसे कि रीजनिंग के लिए अरिहंत का बुक है, मैंने अरिहंत फॉलो किया है, अरिहंत रीजनिंग के लिए, और SD यादव मैथ्स के लिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो हाँ पढ़ना होगा तो HR पब्लिकेशन और जो अरिहंत पब्लिकेशन का आता है वो भी मस्ट होता है, मस्ट होता है। और रही बात सबसे मोस्ट की बाल विकास के लिए आते हैं, ठीक है। बाल विकास आप अगर आपके आसपास जैसे कोई बाल विकास, जैसे कि डीएलएड कोई पढ़ रहे हैं, डीएलएड फर्स्ट ईयर अगर या सेकेंड ईयर अगर कोई भी है, अगर कोई स्टूडेंट, आप उनसे बाल विकास का बुक लेके आप पढ़ सकते हो। उसमें से आप पढ़ लिए ना तो आपका 30 नंबर 25 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक। और रही बात हिंदी की, हिंदी के लिए आप नॉर्मली जैसे कि मैंने तो विनय कुमार पाठक की बुक फॉलो किया है। तो आपको ज़्यादा इसमें आपको इतना लंबा चौड़ा इसमें ज़्यादा गहराई से डीप से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर ही ऊपर बस पढ़िए, आराम से आपका निकल जाएगा, ठीक। बस इतना है कि आप उसको जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आप पिछले साल जो भी क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे गए हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से बस ध्यान लगा के, मन लगा के बस आपको इसमें पढ़ना है। आप ऐसी डीएलएड आप ऐसी पास कर लोगे। प्री डीएलएड जो प्री है ना, आप देखोगे अरे ऐसा तो क्वेश्चन आता है। अगर नॉर्मल अगर पढ़ के भी गए ना, ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें टफ वाली क्वेश्चन वाली कोई बात नहीं रहती है। बस इतना है कि आपको अपना जो तैयारी है और रिवाइज करते रहना। आप जो पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़ के छोड़ दिए, एक बार रिवाइज जरूर करें, ठीक। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। इसके अलावा और एक क्वेश्चन आता है कि ये जो अपना डीएलएड का एग्ज़ाम जो होता है वो कब होता है, कौन कराता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अधिकतर लोगों को पता नहीं होता। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि डीएलएड का एग्ज़ाम होता कब है और कौन कराता है। तो कौन कराता है अगर की बात करेंगे तो ये व्यापम जो होता है अपना छत्तीसगढ़ का जो माध्यमिक जो मंडल होते हैं, ठीक है, एक संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। वहाँ से एक होता है प्रत्येक वर्ष लगभग जून जुलाई के माह में आपको इस प्रकार के फॉर्म आपको डीएलएड के या बीएड के फॉर्म आते हैं, उनको आपको भरने पड़ेंगे। उसके अलावा उसके बाद अगस्त के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, संडे को होगा, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट के बाद आपको डायरेक्टली कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको एक और होगा, उसमें आपको काउंसलिंग का जो एक फॉर्म होगा, ठीक है, उसको अब कौन संस्था कराएगा, उसको SCRT जो संस्था है वो अलग से कराएंगे। उसमें आपको कॉलेज चूज़ करना है, चूज़ करना मतलब गवर्नमेंट कॉलेज एक आपको सेलेक्ट करना है जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, जिसमें आप परफेक्ट जाना चाहोगे। उसके अलावा 9 कॉलेज और दिया जाएगा प्राइवेट का, किसी भी अगर गवर्नमेंट में ना हो तो किसी भी प्रकार से कॉलेज जो कॉलेज है उसमें आप जा सकते हो। तो इस प्रकार से आपका वहाँ से भी SCRT से भी आपका जब मेरिट लिस्ट निकलेगा वो कॉलेज का, तो आप उसमें देखोगे। उसके बाद फिर आपको कॉलेज में
अलॉटमेंट लेटर भी आएगा, उसको फिलअप करने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सब वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका एडमिशन होगा। इसी प्रकार से हम लोग का भी एडमिशन हुआ है, हम लोग का जो टॉपर मैडम है ज्योति मैडम, उनका भी वैसे ही एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशन वीडियोस लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपको मिले। वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।